Hello everyone, welcome back to the class beta for the chapter 5 of 10th standard, right? इससे पहले वाला वीडियो आई होप सो सबने देख लिया होगा, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था कि सर वो वीडियो में बहुत मजा आया और उसी हिसाब से आप बनाए, मतलब हम उसी टाइम जैसे लाइव क्लास थी जैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट डालेंगे आंसर और फिर हम चेक करेंगे। मैंने बोला व्हाई नॉट, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं बेटा, राइट? तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, राइट? देन उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करने के लिए दूंगा बेटा। आपको अपने बुक में वो सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आपको इमीडिएटली उसका आंसर डालना है, ठीक है? समझ में आई बात बेटा? तो प्लीज नोटबुक एंड पेन लेते बैठिएगा क्लास के दौरान, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट बेटा। प्रीवियस लेक्चर में, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो 5 है बेटा, राइट, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसकी बेसिक चीजें थी, एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी है तो नहीं, चेक भी दिया था हमने, राइट बेटा? तो आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने फॉर्मूला भी करवाया था बेटा, दैट am is equal to a plus n minus 1 into d, राइट? अब आई होप सो सबको वो याद होगा बेटा, राइट? दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अगर आपको याद नहीं है तो और एक बार देख लो बेटा जल्दी से। मैंने तो बोला था बेटा, फर्स्ट टर्म तो हम बोलते हैं a, राइट? सेकंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म में आप जो भी डिफरेंस है उसको आप ऐड करो, मतलब a प्लस d। थर्ड टर्म बेटा मतलब a प्लस 2d। फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d। इसका मैंने प्रूव करवाया था प्रीवियस लेक्चर में। आई होप सो सबको याद होगा बेटा। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज जल्दी से पहले वो वीडियो देख लेना, ठीक है? तो सिमिलरली हमने प्रूव किया था। तो यहां से देखो एक फॉर्म है बेटा, मतलब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हियर a मींस द फर्स्ट टर्म बेटा, राइट? n मींस द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पूरी सीरीज में, पूरी सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा। d मतलब कॉमन डिफरेंस बेटा, राइट? मतलब दो टर्म के बीच का कितना डिफरेंस है। तो उसके लिए आप हमेशा बेटा d के लिए आप ऐसे लिखोगे बेटा a2 माइनस a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, लाइकवाइज। गॉट इट? एंड an इसको l से भी डिनोट करते हैं बेटा, दैट इज लास्ट टर्म ऑफ दैट एपी, इसलिए l से भी उसको डिनोट किया जाता है बेटा, लास्ट टर्म ऑफ दैट एपी। डाउट बेटा? ओके। अब तो यहां पे मतलब बेटा 4 थिंग्स आपके पास है बेटा, दैट am, a, n एंड d। आउट ऑफ 4 अगर मैं आपको कोई भी 3 चीज दे दूं क्या फोर्थ वन फाइंड आउट कर सकते हो? चलो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले बेटा अभी, राइट? सेम मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है से 3, ठीक है? कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपको 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको दिया हुआ है बेटा 4, ठीक है? तो इस सीरीज का, राइट, अगर 4 टर्म है टोटल तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, राइट? तो आपको क्या करना बेटा, फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d बेटा, ठीक है? a व्हाट इज ए बेटा 3 प्लस n, द वैल्यू ऑफ n बेटा 4 माइनस 1, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ d बेटा, दैट इज 5। एनी डाउट बेटा? राइट? सो इजीली यू गॉट इट बेटा, 3 प्लस 4 माइनस 1 3, 5 is बेटा 15, 15 प्लस 3 मतलब 18। तो ये कौन सा टर्म हुआ बेटा, n इक्वल टू 4, राइट? मतलब इस सीरीज का जो फोर्थ टर्म है, राइट, वो कौन सा होगा बेटा 18। और इतने से हमने 4 टर्म तक लिया तो उसका अभी लास्ट टर्म, मतलब अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं पहला टर्म 3 प्लस 5 8, राइट? तो उसका लास्ट टर्म मतलब फोर्थ टर्म कितना होगा 18, बिकॉज हमें 4 टर्म तक ही जाना था। गॉट इट? वैसे आप तो 10th टर्म 20th टर्म जो भी आप तो पूछे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एनी डाउट बेटा? श्योर, राइट? तो
इस फॉर्मूला में बेटा चार चीज जो है बेटा, फोर थिंग्स, 1 2 3 4, आउट ऑफ 4 आपको कोई भी तीन थिंग्स आपको गिवन होगी और आपको फोर्थ वन फाइंड आउट करनी है। गॉट इट? ओके, पहले ये लिख लो बेटा, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ओके बेटा, right, so here is the formula beta, an equal to a plus n minus 1d. There are three different question beta, right? In the first one a, n and n given beta, you have to find out d. In second one a find out and third one n. Got it beta? So you have to use the formula, try this question, write down the answer. Likewise beta, the first one में d का आंसर ये आएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट वन आंसर इज दिस, सेकंड वन दिस, थर्ड वन दिस, राइट? वैसे कमेंट में तीनों आंसर डालो वन बाय वन बेटा, फास्ट डू इट। वीडियो को पॉज करो एंड आंसर डालो बेटा। ओके, आई होप सो सब स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया होगा बेटा। सो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन, राइट? Here is the first one beta, a, n and a n given, you have to find out the d. Means simply you have to put the value in the formula beta. A n is equal to 0. The value of a, that is minus 18 plus, in place of n beta it's a 10. 10 minus 1, and the value of d we need to find, right beta? So minus 18 this side, so it's a plus 18 beta, is equal to 10 minus 1, 9d. 9 in the divide, so you will get 2 equal to d, means the value of d is equal to 2. Got it? Any doubt? 7 1 beta, right? So value of d minus 3, put the value beta again similarly, a n equal to minus 5, the value of a we need to find, plus n minus 1, the value of n equal to 18 minus 1 beta, and d equal to minus 3. Got it? So minus 5 is equal to a plus 18 minus 1 beta, 17 into minus 3. 17 3 is the correct 51, that is but minus sign beta, right? So minus 5 is equal to a minus 51, right? Minus 51 this side beta, it's a plus 51. So here is your answer beta, that a equal to 46. Any doubt? Next one beta, right? Put the value a n, that is 3.6, is equal to the a minus 18.9 plus n we have to find, and the value of d equal to 2.5. So first of all what you have to do beta, right? Open the bracket, either, right? First of all take 18.9 means minus this side and then divided by 2.5. Both the way you can solve it out. So if I will solve it out beta by this method, sorry, here it is n minus 1 into 2.5, right? 18.9 plus 3.6 beta, right? It's a 22.5 equal to n minus 1 into 2.5. Got it beta? Okay, open the bracket beta. Now 2.5 this side, what you say beta? Right, that is 22.5 means 2 to 5 by 10. If you don't know beta, directly division. Then 2.5 here it is in the divide, right? So 25 10, and it out is equal to n minus 1 beta. 10 10 30 it out, right? 25 9 is 2 to 5. So 9 equal to n minus 1, minus 1 this side beta, the value of n is equal to 10. Any doubt? Right? So in the first one beta, here it says question number 1, say I will say, right, if all the three are correct, right, if any one students beta, all the three are correct, write down in the comment box beta, question number 1 full correct. So I will get the idea of it. Those students who are beta, right, not completed or wrong, right, please write down all the three. Continue with the next question, students, right? 30 term of an AP, right, 10, 7, 4 is, we need to find out beta. If you see it, the first term of this AP is 10,
common difference means we know it better. Second term minus first term, right? That is 7 minus 10 means minus 3. Got it? 30th term means n equal to 30 and we need to find a30. So is equation better. So a30 means a plus 29d, right? A, the value of a 10 plus 29 in place of d better, that is minus 3, right? So 10 plus minus minus, right? 29 3s are, that is 87. 87 minus 10 better. What is that? Minus 77 is your correct answer. Easy question, any doubt? Okay, try second one better. 11 term of an AP minus 3, minus half, 2 is, right? And write down the answer in your comment box. Try it fast. Okay, I hope so. सबने कर लिया होगा, right? So we'll start better. The first term of this AP is a equal to minus 3. For the common difference, it is minus half minus minus 3 because I already told you better, right? For the common difference, it is the second term minus first term, right? So minus half minus minus plus 3, right? So take the LCM, 2 3s are 6. 6 minus 1 means it is a 5 by 2. Or directly you can do that better. Minus half means minus 0.5 plus 3 means 2.5, right? Or you can say 5 by 2. Now put the value in the formula better. N equal to 11, right? So A11 is equal to A plus 10D, correct? Now put the value in place of A, it's a minus 3 plus 10. In place of D better. What's the value of D? 5 by 2, right? 2 5s are 10, cut it out. So it's a minus 3 plus 5 5s are 25. So 25 minus 3, the correct answer is 22. Please check it out your answer. It's a correct or not, right? If it is a wrong, then write down. Continue with the next question, beta. Now you have to fill in the blanks type of question, beta, right? If you observe the question, first one is missing, means first term is missing, second term is given, third term is missing, fourth term is given, right? So if you observe it, beta, right, second term is given 13 and the fourth term is given 3, right? We need to find out the first term and the third term. It means we need to find the value of A and D. Got it? Okay, so second term means A plus D is equal to 13 and the fourth term is A plus 3D equal to 3. It means we have two equations, right? So equation number 1, this one is equation number 2. So we need to solve it out, these two equations, and find out the value of A and D. And already in the chapter number 3, beta, there are three methods is given, right? Substitution, elimination and cross multiplication method. Whatever you like, you can use it and solve it out. Yes, if you don't know that method, beta, अगर आपने chapter 3 अभी तक नहीं किया है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. मैं आपको यहाँ पे दो मेथड करवाने वाला हूँ. एक मेथड में मैं सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, यहाँ पे एलिमिनेशन कराऊंगा, तो आपको दोनों मेथड आ जाएगी, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट. सब्स्टिट्यूशन मींस व्हाट बेटा? कोई भी एक वैल्यू, दोनों में से एक वेरिएबल, जो यहाँ पे दो वेरिएबल है ए एंड डी, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को चूज करना है और उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है. गॉट इट? इट्स सो इजी बेटा, राइट? से ए की वैल्यू यहां से मैं निकालता हूं तो डी तो उस तरफ ले जाऊंगा, क्या होगा बेटा? 13 माइनस डी. गॉट इट? द फर्स्ट स्टेप बेटा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन द सेकंड इक्वेशन. इट मींस in place of a, right, it's a 13 minus d plus 3d as it is equal to 3. 13 that side, so here it is a minus d plus 3d, that is 2d, and here it is a 3 minus 13. So d is equal to 3 minus 13, that is minus 10, and 2 in the divide, so d is the minus 5. The value of d equal to minus 5. Got it?
The value of A we need to find out, then take out the value of D from here beta and the put here. So what is that? That A is equal to 13 minus 5, the value of D beta. So A equal to 13 plus 5 means A equal to 18. Anyone have any doubt in this method beta? This method is known as substitution method. You have to choose any one variable out of these two equation or two variable beta, right? And that find out the value of first variable in the term of second and put in the second equation. So I will choose the first equation. मैंने पहली equation choose थी बेटा, उसमें से A की वैल्यू निकाली, that is 13 minus D, and मैंने उसको second equation में put कर दिया. तो वहां से अभी दोनों देखो D के फॉर्म में आ गए, मतलब सेम वेरिएबल के फॉर्म में आ गए. उसको सोल्व किया तो मुझे D की वैल्यू मिल गई. अब ये जो D की वैल्यू है उसको वापस मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया. हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जो D की वैल्यू मिले उसको वही के वही इक्वेशन में वापस मत पुट देना, वरना वही के वही आकर रुक जाएगा. गॉट इट? सो जिस इक्वेशन आपको लिया वहीं पे आपको पुट कर देना है. समझ में आया? गुड. सो आपको दोनों वैल्यू मिल गए बेटा, A एंड D. A मींस द फर्स्ट टर्म, मींस फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपका आंसर आ गया 18. Got it? Now we need to find out the third term beta, first, second and third term. Third term we know it beta, A3 means A plus 2D, right? The value of A equal to 18 plus 2, in place of D it's a minus 5. Minus 5 2s are, it means it's a minus 10, right? So the answer is 8. Got it? So here it is 8. Any doubt? Okay, move to the next question beta. Similar type of question, but here first term is not given, second term is given, that is 38. Third term, fourth term, fifth term is not given. Again sixth term, it is given minus 22, right? Second term means it's A plus D equal to 38, and the sixth term it means A plus 5D equal to minus 22. Now in this one I will use the elimination method. Here we use the substitution method beta. Now I will use here elimination method, that is given in the chapter number 3. How to solve it beta? Elimination means you have to do addition or subtraction based on the given condition. Means if you observe beta A, यहाँ पे दोनों जो वेरिएबल है A, इसकी भी कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट बेटा 1, इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1. मतलब जब भी कोफिशिएंट सेम हो, राइट, आप तो इमीडिएटली दोनों को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट. क्या कर देना है बेटा? सब्ट्रैक्ट. इट मींस इफ आई विल राइट डाउन बेटा A plus D equal to 38, राइट, एंड हियर इट इज, यहीं पे लिख डालता हूं तो ये एक साथ हो जाए. A plus D equal to 38. ठीक है, इसके नीचे मैंने लिख दिया. अब दोनों को क्या कर दो बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दो. सो व्हाट इज दैट? माइनस माइनस माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, राइट. सो A माइनस है 38, 5D minus D, that is 4D, right, and minus 22 minus 38, right, minus 22 minus 38, what's the answer beta? Correct, minus 60, right. 4 in the division, so what is that beta? Correct, D equal to minus 15. Got it? Now put the value of D in the first equation, right. A plus, in place of D beta it's a minus 15 equal to 38. So A minus 15 equal to 38, minus 15 that side. So 38 plus 15. So A equal to 53. Any doubt? Anyone? It's so easy method beta, elimination. I will repeat it again. Right, whenever two equation is given, first of all you have to check it out, the which variable A or D or X and Y, right, coefficient are equal. If coefficient are not equal, then you have to do equal it, right. वो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज चैप्टर 3 में आप करोगे, राइट. तो यहाँ पे A plus 5D है बेटा, यहाँ पे A plus D. A का कोफिशिएंट सेम था तो मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट. और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते सब की साइन क्या होती है बेटा? चेंज होती है. तो ये की जगह पे माइनस है बेटा, प्लस है यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी प्लस 38, उस जगह क्या हो गया बेटा? माइनस, राइट. So A minus है 38, 5D minus D, that is 4D, minus 22 minus 38, that is minus 60, and 4 in the divide, so D equal to minus 15. Any doubt?
Now put the value of D here, so you get the answer of A. Now fill in the blanks beta. The first one is 53. First term. We need to find third, fourth and fifth term beta. So third term is A plus 2D. Right? For the fourth term it's A plus 3D. And for the fifth term beta it's A plus 4D. Now put the value right here beta. So A 53 plus 2 in place of D beta it's a minus 15. Got it? 2 into minus 15, that is minus 30. 53 minus 30. And the correct answer is 23. Right? Next one. A 53 plus 3 minus 15 means 53 minus 45. Got it? 53 minus 45 beta 8. So here it is 8. Next one. A 53 plus 4 minus 15. It means 53 minus 60. Bigger number with a negative sign beta. Right? So mistake please mat karna, silly mistake. So here its answer is minus 7. Any doubt? Anyone? So please write down both the question. Right, we already solved beta 2 question. 2 more question that you have to solve, but make sure beta, right? Please ईमानदारी से, honestly you have to do it. Pause the video, right? Try yourself. If you got the answer, whatever it's a correct or wrong, don't worry about it. Comment में डालो. So you got the answer, right? आपको पता चले, right? कि आपका आंसर सही है कि गलत है. समझ में आई बात बेटा? Please pause the video and start doing it. Coming back, I hope so सबका आंसर आ गया होगा. जिनको नहीं समझ में आया नहीं आया, please have a look. Here it's the first one is given, that is 5, A equal to 5. Seventh term and third term missing, but fourth term it is given 9.5. A4 means it's A plus 3D. Got it? Right? Is equal to 9.5 means you can write down 9.5. Or if you want, then you can do like this also beta. 9 2 is 18 plus 1, 19 by 2 also correct. Whatever, it's your choice, whatever you can do. Value of A, it's a 5 plus 3D equal to 9.5. 5 that side. So what you get? 3D equal to 9.5 minus 5. 9.5 minus 5, it's 4.5. 3 in the divisible beta. So 3 equal to 4.5 by 3. So correct answer is 1.5. The value of D equal to 1.5, or if you solve by 19 by 2 likewise, so you get the answer 3 by 2. Right? Both the answer is correct. D equal to 1.5 or 3 by 2. Now put the value here beta. So what is that? It's a second term beta. Right? So means A plus D. And we need a third term, that is A plus 2D. Put the value. First term is 5 plus 1.5. So here it is a 6.5. Got it? Similarly, it's a 5 plus twice of 1.5. 2 into 1.5. Correct. So 5 plus 3 is equal to 8. Any doubt beta? So here it is second term, it's 6.5, right? And here it is 8, right? In place of 6.5, if you are using 3 by 2, right? तो उससे हिसाब से भी आपका आंसर आ सकता है बेटा, that is 13 by 2. तो वो आंसर भी अगर आप यहाँ पे लिखते हो, that is also correct. Got it? Any doubt? Okay, move to the next one beta, fourth one, right? First term is given minus 4. Second term, third term, fourth term, fifth term are missing beta. Right? You are given beta with the sixth term, that is 6. First term is given minus 4. Put the value here. It's A plus 5D equal to 6. Correct? The value of A equal to minus 4 plus 5D equal to 6. Please minus 4 plus 5 मत कर देना 1. माइनस 4 5D है तो माइनस 4 तो उस तरफ ले जाना है. प्लीज है इतना ध्यान रखना. सो 5D इक्वल टू 6 प्लस 4.
So 5d is equal to 10, so d equal to 2. Any doubt? It's so easy, right? So d equal to 2. Now put the value in one by one, so, right? So second term we want, that is a plus d, value of a minus 4 plus value of d 2. So final answer is minus 2 here. Then third term, it's a plus 2d minus 4 plus 2 into 2, 2 2 0 4, minus 4 plus 4 0. सो मैथ 2 टू द वे 4 है, तो ऑब्वियसली फिर आगे आप सोल्व कर लेना. मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 6 तो है ही. अब चैप्टर 7 इंक्रीज इन ऑर्डर में है. एनी डाउट? इट्स सो इजी बेटा. आई होप सो सबका सही हुआ होगा, राइट? अगर गलत हुआ है लक बाय चांस तो प्लीज राइट डाउन. Continue with the next question. Question number 4. Which term of an AP, right? AP is given, that is 3, 8, 13, 18 dot 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 is 78. Which term means कौन सी term होगी जो 78 उसकी value है? It means simply say that beta we need to find the n, right? How many things are given beta? That the first term is 3. For the common difference is second term minus first term means 5. And the last term, or you can say whichever term we need to find, that is given 78. Got it? Simply use the formula and got the answer. It's so easy question beta. An equal to a plus n minus 1d. An means the last term, that is a 78, right? Or whatever term we need to find. First term is 3 plus n we need to find, n minus 1, the value of d equal to 5. 3 this side beta, so 78 minus 3 is equal to n minus 1 into 5. 78 minus 5 equal to 75, right? 5 multiply में है बेटा, इस तरफ आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में. So 75 by 5 is equal to n minus 1. Got it? Any doubt till this? Anyone? Right? Or you can do like this here बेटा. अगर आपको ये मतलब 3 और 5 को लाने में थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है, जो स्टूडेंट्स तो ट्रबल हो रहा है बेटा, वो आप ऐसा भी कर सकते हो. 3 plus 5n minus 5. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, राइट? सेम प्रोसेस, सेम आंसर ये था बेटा. आप देख सकते हो 78 is equal to 3 minus 5, that is minus 2 plus 5n. इट्स वेरिएबल उसके साथ वो एज इट इज रहेगा बेटा, राइट? प्लीज ऐसा मत कर देना 5 minus 5 0 and write it like that, राइट? minus 2 इस तरफ आएगा, राइट? तो 80 बेटा 78 plus 2 minus 2 इस तरफ आएगा तो equal to 5n. So 80 divided by 5 is equal to n. It means that n equal to कितना आता है बेटा? 16 5 is the, तो n equal to 16 आता है. अब ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ पर भी वही आंसर है बेटा. 15 minus 1 इस तरफ आएगा तो plus 1 equal to n. So n equal to 16. तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. पहले ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस करो, फिर इस तरफ लेते आओ, या तो पहले से जो प्लस वाला टर्म है, राइट, उसको पहले सोल्व करो, देन मल्टीप्लाई वाला लेते आओ. व्हाटएवर मेथड यू लाइक, यू ट्राई एंड सॉल्व इट आउट. एनी डाउट? प्लीज राइट डाउन. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा, आपके लिए 2 क्वेश्चन और आ गए, राइट? पहले आंसर लिखने से पहले चीज ध्यान रखना बेटा, कमेंट बॉक्स में प्लीज आप जिस क्वेश्चन का आंसर लिखते हो क्वेश्चन नंबर साथ में डालना. जैसे सिंपली बेटा 5th वन है बेटा, तो 5 का फर्स्ट 5 का सेकंड ऐसे करके आंसर डालना. गॉट इट? पहला क्वेश्चन बता दो क्या करना बेटा, राइट? आपको एपी दिया हुआ है, उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म 205 कौन सी टर्म है? इससे पहले वाला में जो क्वेश्चन दिया वैसा ही है. सिमिलरली उसका सेकंड वन बेटा, राइट, -47 इज द लास्ट टर्म. एपी आपको गिवन है, कितनी टर्म, मतलब ये कौन सा टर्म होगा, मतलब n आपको फाइंड आउट करना है. गॉट इट? ट्राई दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट आउट एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. फास्ट बेटा. We will continue with the solution of this. I hope so सबने कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दिया होगा. फर्स्ट वन, राइट, AP is given, first term is given 7, common difference that is 13 minus 7. 13 minus 7 obviously 6, right? And the last term an is given 205. We need to find the value of n. Use the formula that an equal to a plus n minus 1 into d.
put the value. It's so easy question. A equal to 7 plus you need to find the value of n. The d is equal to 6. Whatever method, it's your choice. 205 is equal to 7 plus 6n minus 6. So 205 is equal to 7 minus 6, 1 plus 6n. 1 this side beta, so 204 equal to 6n, or you can say beta the 204 by 6 is equal to n. Right? It's so easy question beta. एक मिनट मार्क कर थोड़ी. Any doubt beta? So what's the value of n? You got the answer beta. 204 by 6, 6 cut it out करो बेटा. कट हो रहा है 6 3s are 18. 2 remainder 24, 6 4s are 24, means n equal to 34. Got it? So easy, right? Similarly beta 7-1, first term is given 18, here it is in the fraction, so better you have to convert it beta. 15 2s are 30 plus 1, that is 31 by 2, right? Means second term is 31 by 2, first term is 18. You need to find the value of d. D means second term minus first term. मतलब आपका आंसर नेगेटिव में आएगा. D की वैल्यू बेटा एलसीएम लो तो इसलिए 18 2s are 36, 31 minus 36 by 2, it means it is a minus 5 by 2, the value of D. It's so easy, right? The last term is the one that is minus 47, and you need to find the value of n. Got the question? Start the solution. So an equal to a plus n minus 1 into d, right? Value of an beta, it's a minus 47. The value of a means first term is 18 plus n minus 1. D equal to minus 5 by 2. Any doubt anyone? Right? So minus 47 minus 18. यहाँ पे हमने पहले ओपन दिया था ब्रैकेट, यहाँ पे दूसरी मेथड कर रहा हूँ. अलग अलग टाइप की मेथड कर आपको पता चले कि आपके लिए कौन सी मेथड वो इजी होगी. माइनस 5 by 2, गॉट इट. माइनस 47 माइनस 18 बेटा थर्ड रेड माइनस 65 is equal to n minus 1 into minus 5 by 2. Got it or not? Right? Minus 5 by 2 minus 65. So minus 65 minus minus 30. Right? So 65 into 2 by 5 is equal to n minus 1. Multiply form में था बेटा. Right? We know it. 65 13 5 is 65, 13 2 is beta 26. 26 is equal to n minus 1 minus 1 that side. So n equal to 37. That is your final answer. Any doubt beta? It's so easy. I hope so सबका सही होगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, राइट? अगर आपका गलत हुआ है या आपको नहीं पता चला था, नहीं आया था, कोई बात नहीं बेटा, अभी लिख लो. Continue with the next question beta. Question number 6. Check whether that 1 minus 150 is a term of this AP or not. मतलब इस AP में कहीं पर भी minus 150 एज अ टर्म के रूप में आएगा कि नहीं वो हमें चेक करना है. गॉट इट? तो चलो मान लेते थे कि minus 150 इस AP में कहीं पे आ रहा है. मतलब जो AP है हमारी बेटा, राइट, 11, 8, 5, 2 डॉट 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 कहीं पे minus 150 है. It means if I will find out the term of this बेटा, ये जो minus 150 वो कौन सी टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से, मतलब n. मैं यहाँ पे n फाइंड आउट कर लूँ इस AP का, राइट, पोजीशन ऑफ minus 150. अगर n राइट परफेक्टली पॉजिटिव नेचुरल नंबर आता है बेटा, राइट, परफेक्टली पॉजिटिव नेचुरल नंबर. व्हाई? बिकॉज से क्लास में स्टूडेंट्स बैठे, मैं काउंट करूंगा 1 2 3, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेचुरल नंबर में आएगा. गॉट इट और नॉट? राइट? तो उसी हिसाब से बेटा यहां पर भी हम देखे तो minus 150 कौन सी टर्म है, राइट, वो चेक करेंगे हम. तो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव नेचुरल नंबर आती है तो हमें कोई भी इश्यू नहीं है, मतलब यस minus 150 इज टर्म ऑफ दिस AP. बट अगर वो पॉइंट में आ रही है, डेसिमल में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है n की वैल्यू, इट मींस minus 150 इज नॉट AP ऑफ. गॉट इट? ओके, स्टार्ट. सो फर्स्ट टर्म बेटा इज 11, कॉमन डिफरेंस, that is 8 minus 11 means minus 3.
Got it? And the last term beta, that is minus 150. Right? You may suppose the RAM. Let n last term is 1 minus 150. Use the formula beta, we know it, that is an is equal to a plus n minus 1 into d. Right? A means last term, that is minus 150 is equal to first term beta, that is 11 plus n minus 1. N we need to find, and the d minus 3. Got it? 11 beta, so minus 150 minus 11 is equal to minus 3n plus 3. So it's a minus 161 minus 3, this one beta. So it is minus 3n. Right? So minus 164 is equal to minus 3n. Minus minus, got it? So what's the answer beta? You got it? 164 divided by 3 is equal to n. And if you check it out beta, right? 1 plus 6, 7. 7 plus 4, 11. It is not divisible by 3. It means n is not positive natural number. Right? Positive natural number nahi hai. It means no, minus 150 is not term of this AP. Got it? Any doubt beta? It's so easy question. Good. Next question beta. Question number 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38. राइट हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है a31, मतलब हमें पता है a plus 30d. इट मींस वी नीड अ वैल्यू ऑफ a and d. करेक्ट. नेक्स्ट, whose 11th term a11 is already given 38 and a16, मतलब 16th term is given beta, that is 73. As we know beta, a11 means a plus 10d equal to 38. Similarly beta, a16 means a plus 15d equal to 73. Got it? Now you got the two equations beta, right, in form of a and d, and you need a value of a and d and then put the value here. So whatever method, elimination or substitution, right, out of two you can use any one method beta. Say suppose I will use elimination, right? It means I need to subtract it. Minus minus minus, so a minus a 30 out. 15 minus 10, it is a 5d, right? So here it is a beta 73 minus 38, how much? 35. Any doubt? So d equal to 35 by 5, 7. Any doubt? Anyone? Okay. Now put the value of d beta in any one equation out of these two. This one equation number 1, equation number 2. If I will put in the first equation beta, a plus 10 into 7 beta, 70 equal to 38, 70 that side, so a equal to 38 minus 70, so a equal to minus 32. Any doubt? Anyone? You got the value of a and d. Now what we need to find beta? 31st term means a plus 30d. Put the value here beta, a minus 32 plus 30 into the value of d beta, that is 7. Any doubt? Right, so minus 32 plus 7 3 is a 21. Got it or not? Any doubt beta? So 210 minus 32, that is 178. Any doubt? So that is your 31st term of this AP. Easy beta? Write both the question. Please write down both the question and ready for the next question to solve by yourself. First of all, write down both the question. Okay, two question for you beta. Write an AP consists of 50 term, of which third term is 12 beta and last term is 106. Means third term is 12 and last term, total 50 terms are there. It means last term means 50 only, that is 106. And right, you have to find the 29th term. Easy question beta, that you have to solve, right, and write down the answer in a comment box. Also, right, for the question number 9 beta, third term is 4, ninth term is minus 8. Two term is given beta,
solve it by elimination or substitution, whatever you like. And then once you got the AP, you have to check that 0 is a term of this AP or not. Like a minus 150 beta, you have to solve this question. Got it or not? Any doubt? Another one things beta, few students right who are observing the videos बेटा जो हमारे क्लासेस में नहीं आ रहे, डोंट वरी अबाउट बेटा, आप लोग भी अगर चाहो तो कमेंट बॉक्स में आपने आंसर डाल सकते हो, आप चेक कर सकते हो, राइट। ये हमने बच्चों के हेल्थ के लिए वीडियो बना रहे ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम बेटा, राइट। सो यू कैन ऑब्जर्व इट, राइट, सॉल्व इट एंड राइट डाउन द योर आंसर इन कमेंट बॉक्स आल्सो, राइट। सो पॉज द वीडियो, ऑनेस्टली बेटा ईमानदारी से आपको करना है, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग। Okay, I hope so सब लोगों ने कर लिया होगा बेटा, right? So we start the solution of these two question, right? The third term is बेटा 12. Third term means a plus 2d is equal to 12, and a50 means a plus 49d is equal to 106. Got it? So you have to solve these two equation. So easy बेटा, by elimination. Obviously 12 subtract बेटा, minus minus minus. A, cut it out, 49 minus 2, it's so 47d is equal to 106 minus 12 beta, 94, 47 indivisible beta, so 94 by 47, here is a 2, so d की value कितनी मिली आपको बेटा 2. Now put the value of d here, so a plus 2 2s are 4 is equal to 12, so a is equal to 8, 12 minus 4, a and d, right, we got both the value. Now what we need to find out the value of 29, it means it's a plus 28d, correct? So a is equal to 8 plus 28 into the value of d is 2, right? So 8 plus 28 2s are correct 56. 56 plus 8 means 64, that is your remaining answer. Got it? Right, similarly beta, question number 9, third term is given 4 means a plus 2d is equal to 4, and ninth term means a plus 8d is equal to minus 8. Again we will do elimination, so it is a plus 2d is equal to 4, subtract it, minus minus minus, so cut it out, 8d minus 2d, it's a 6d is equal to minus 8 minus 4, what is it? Correct, minus 12. 6 in the divisible form, so it's a minus 12 by 6, 6 2s are, so you got the value of d minus 2, so easy. Now put the value of d in the first equation, so a plus 2, in place of d it's a minus 2, that is equal to 4, 2 2s are 4, minus 4 equal to 4 means a is equal to 8, so easy beta. Any doubt? Now using these two, what we need to find beta, right? 0 is the term of this AP or not. We got the AP that 8 first term beta, d minus 2 subtract it means 6, 4 likewise. We have to check it out that 0 is term of this AP or not, right? So we will suppose beta let an equal to 0, right? So a plus n minus 1d equal to 0, like the previous one question beta, minus 150 is AP or this term or not, चेक किया था ना बेटा हमने, सोल्व करते वैसे ही आपको करना है. फर्स्ट टर्म 8 प्लस n minus 1, n we need to find. The value of d is minus 2 equal to 0. So 8 minus 2n minus minus plus 2 equal to 0, minus 2n that side. Here 8 plus 2 that is 10 is equal to 2n, 2 in the division, so n equal to 5. Got it? Here we get better value of n equal to 5. It's a positive natural number, right? So it is natural number. It means yes, right? 0 is a term of this AP. Any doubt in these two question? I hope so सबका सही हुआ होगा बेटा. आपने जो आंसर कमेंट बॉक्स में डाले वो भी सही होंगे. बट हाँ अनफॉर्चुनेटली तीसरा आंसर गलत है बेटा. सो राइट डाउन दिस टू क्वेश्चन,
राइट। एंड बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन भी अभी तक पूछा गया हुआ है बेटा क्वेश्चन, तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। प्लीज राइट डाउन। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, the 17th term of an AP, the 17th term of an AP exceed means ज्यादा, by its 10th term by 7, मतलब जो 17th term है राइट वो 10 टर्म से कितनी ज्यादा बेटा बड़ी है, by 7, राइट। और कई स्टूडेंट्स ऐसा भी लिखते हैं A17 minus A10 equal to 7, both the things are same only बेटा। Any doubt? What we need to find? The value of D. D means common difference. So it's so easy question beta. A17 means A plus 16D is equal to A plus 9D plus 7. Cut it out. 90 here beta. It's a 16D minus 9D equal to 7. That 7D equal to 7 means D equal to 1. So easy question beta. So common difference is equal to 1. Any doubt? Next question beta. Question number 11. Which term of an AP, right, will be 132 more than its 54 term, right? मतलब इस जो AP हमारे पास अवेलेबल है उसका कौन सा टर्म, right? मैं उसको थोड़ी देर तक A ले रहा हूं बेटा, right? Which term of this AP will be 132 more than means plus its 54th term, मतलब इस AP की कौन सी ऐसी टर्म है राइट जो 132 ज्यादा है किससे बेटा, 54th टर्म से। इक्वेशन समझ में आई? नाउ पुट द वैल्यू बेटा, राइट। सो व्हाट इज दैट, a plus n minus 1 into d is equal to a 54 means a plus 53d plus 132. Got it or not? Any doubt beta? Okay, first term a is same beta, so cut it out, no issue at all, right? n minus n we need to find the value of d. Common difference is beta 15 minus 3 means it's a 12. Got it? So put the value here, it's a 12. It's a 53 into 12 plus 132. अब यहाँ पे 12 है बेटा मल्टीप्लाई में। अब आप सी एज आप स्मार्ट स्टूडेंट्स राइट, हर एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने की अलग अलग मेथड होती है, ट्रिक होती है बेटा, राइट। अब आप ध्यान से सुनो बेटा, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है ना वो क्या करते हैं बेटा, अपने बोर्ड के एग्जाम में पेपर में आपको सब कुछ आता होता है, राइट। बट स्मार्ट किसको बोलते हैं, जो कोई भी क्वेश्चन आए उससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें राइट, जो भी 90% से अबव वाले स्टूडेंट्स उनको बहुत ही ध्यान से देखना होता है बेटा। अगर इस क्वेश्चन तो आप देखो ध्यान से, तो आप ऐसे करोगे सिंपली जो हर बच्चा करता है बेटा, 53 into 12 मल्टीप्लाई करोगे प्लस 132 करोगे एंड उसके बाद क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे। बट जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है ना वो ऐसा कभी नहीं करते, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो 132 दिमाग में इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए दैट 132 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, राइट। 132 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। बेटा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लगेगा बट इजीली सोल्व हो जाएगा ये, राइट। और आप हर एक क्वेश्चन तो इसी मेथड से, बिकॉज ये तो अभी इजी चैप्टर है, कैलकुलेशन बहुत छोटे छोटे हैं। सरफेस एंड वॉल्यूम की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कैलकुलेशन बहुत बड़े आते हैं, तो आपको हर एक में बड़े कैलकुलेशन करने नहीं जाना है, उसमें आपको स्मार्टनेस यूज करनी है, राइट। तो 132 12 का मल्टीपल है कि नहीं है, राइट। सो n minus 1 into 12 is equal to 53। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। 132 means it's a 12 into 11। Got it or not? हो गए बेटा दोनों में 12 कॉमन एंड कट, सो इजीली n minus 1 into 12, और एक बार अभी आपको लिखना है तो लिख सकते हो 12 कॉमन, so it's a 53 plus 11, 12 cut। Got it? So n is equal to 53 plus 11 बेटा 64 plus 1 ये वाला, इजीली आपका आंसर आता है that n equal to 65। और आप चाहो तो इसको दिमाग में भी हम कर सकते हैं, 132 12 11 जब इनोइट 12 कॉमन निकला, कट हुआ 53 plus 11 अगेन 64, और एक बार समझा बेटा -1 उस तरफ गया +1 दैट इज 65 इज आवर आंसर। नो नीड टू सी, इसे हमने मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, ना प्लस करना पड़ा ना मल्टीप्लाई, ना 12 से डिवाइड करने की जरूरत हुई। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है
प्लीज ट्राई करना, जब भी ऐसे बड़े कैलकुलेशन आते हैं क्या कुछ कॉमन निकल सकता है, क्या कट हो रहा है, प्लीज चेक कर लेना इस टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। एनी डाउट बेटा? राइट हाँ, जिन बच्चों को प्लीज अगर ये समझ में ना आया हो, अगर ऐसा स्मार्टनेस यूज करना नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं बेटा, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम और लगता है, ज्यादा और कुछ नहीं है। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देन प्लस करो, फिर 12 से डिवाइड करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले यहाँ पे राइट इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व किया, फिर उसको उस तरफ ले, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया हुआ था। राइट तो ऐसे बीच बीच में मैं आपको जब भी राइट कुछ भी छोटी छोटी चीजें होती बताता रहूंगा, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन। हाँ कई स्कूल में राइट या कई क्लासेस पे आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में ये सारा चैप्टर पूरा अगर आपका हो गया है राइट, तो प्लीज फिर से तो भी आप पूरा वीडियो देखना, जिससे छोटी छोटी चीजें आपको बीच में मैं बताता रहूं। ठीक है, प्लीज राइट डाउन बोथ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब इस क्वेश्चन तो अगर हम सिंपली सॉल्व कर लो बेटा, दो टर्म ले लू, दो एपी ले लू, उसका 100 टर्म का डिफरेंस 100 ले लू, राइट, और उसको सॉल्व करते आप 1000 टर्म का आंसर लेते हो, तो क्या होगा बेटा, आप तो एक ही क्वेश्चन दिमाग में बैठे रहा, बट इसी क्वेश्चन तो घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं, राइट, या डायरेक्टली सिंपल भी पूछ सकते हैं, राइट, दैट इफ टू एपीज, जैसे बोर्ड में पहले पूछा गया था बेटा, इफ द टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एनी टर्म। और एमसीक्यू हिसाब से पूछे तो चार ऑप्शंस भी दे सकते हैं। समझ में आ रही बात बेटा? तो मैं आप तो सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं सोल्व करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन में घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ ले, अभी जो मैं मेथड करवाने वाला हूं दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें से कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ ले, आपका आंसर एक्यूरेटली सही आएगा बेटा। तो चलो ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दो एपी है, सेम कॉमन डिफरेंस है बेटा, राइट, मैं उसमें डी ले रहा हूं, सेम कॉमन डिफरेंस जो है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 गिवन है, राइट, तो उसको मैं नहीं ले रहा हूं, अभी साइड में रख रहा हूं। पहले मैं जो दो एपी ले रहा हूं बेटा, राइट, एक ए के फॉर्म में ले रहा हूं, ए एन एपी ले रहा हूं, दूसरी में एपी ले रहा हूं दैट इज बी एन, राइट, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं ए ले रहा हूं, इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं बी ले रहा हूं। ठीक है बेटा, राइट, तो इसकी जो में एपी है बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, गॉट इट और नॉट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन डी माइनस डी। कोई डाउट बेटा? ओके, यहां पे देखो दूसरी जो एपी ले रहा हूं मैं उसको बी एन ले रहा हूं, फर्स्ट टर्म इज बी, फर्स्ट टर्म मैं उसका बी ले रहा हूं बेटा, बी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो बी एन इक्वल टू बी प्लस एन डी माइनस डी। गॉट इट और नॉट? एनी डाउट? व्हाट वी वांट? आई वांट डिफरेंस बिटवीन देयर एपी, ये जो दो एपी है उसके बीच का मुझे डिफरेंस है, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। एलिमिनेशन तो पता है बेटा, ये आप सिंपली सब्ट्रैक्शन करो, कोई बात नहीं, एलिमिनेशन तो नहीं करना, तो ए एन माइनस बी एन, मतलब मैं ये दोनों टर्म तो क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? मतलब a प्लस एन डी माइनस डी, उसमें से ये वाली पूरी टर्म तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब सबकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस बी माइनस एन डी प्लस डी। गॉट इट और नॉट? एनी डाउट? एन डी गॉट इट आउट बेटा? डी डी गॉट इट आउट? What is that बेटा? That an minus bn is equal to a minus b, यही मुझे चाहिए था। अगर इस चीज को आपको समझ में आ गए बेटा, मतलब कोई भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आपका गलत नहीं होगा। अब जो मैंने आपको बोला बेटा, जो पहले सेमेस्टर वाइज जब 10th था तब बोर्ड में इसका क्वेश्चन आया था बेटा, राइट, इफ टू एपीज have the same common difference, if two AP have the same common difference, find out or what is the difference between their terms,
उनकी कोई भी टर्म 100 टर्म ऐसा कुछ नहीं, nth टर्म बोल दिया, राइट? तो उसका आंसर हमें क्या आता है बेटा, राइट? डिफरेंस बिटवीन टू एपी इज ऑलवेज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म। उनका जो फर्स्ट टर्म है उनके डिफरेंस इतना होगा ऑलवेज। समझ में आया बेटा? अब आपको इसमें 100 टर्म दिया है तो n की जगह 100 पुट कर लो, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड n की वैल्यू है, राइट हैंड साइड तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? तो आप करो यहाँ पे बेटा a100 माइनस b100। अगर मैं n की जगह 100 पुट कर रहा हूं, डजंट मैटर, सामने दिया था a माइनस b एज इट इज, कोई चेंज नहीं। अगर मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे 1000, तो भी सामने कोई चेंजेस होगा नहीं। सो इजी बेटा, it means difference between two AP, right, if their common difference is same, right, always equal to the difference between their first term। अभी के हिसाब से जो न्यू सिलेबस के हिसाब से पैटर्न है बेटा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आती है, एमसीक्यू भी आता है, ट्रू एंड फॉल्स भी आता है, तो उसमें आपको कैसे भी घुमा फिराते पूछ सकते हैं, इसलिए ये मैंने आपको करवाया। गॉट इट? अब देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म कितना दिया हुआ बेटा, 100, तो इससे इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100। मतलब a माइनस b भी कितना होगा, 100। दिस इज द डाउट। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म भी क्या होगा, 100। अगर मैं पूछ लूं डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म, तो भी सामने तो a माइनस b भी रहेगा, तो भी आंसर दिया था बेटा 100। समझ में आई बात, राइट? अगर डिफरेंस दिया हुआ बीच में डिफरेंस बिटवीन द 50 टर्म, तो भी a माइनस बी रहेगा, भी तो सामने कहीं पे n है ही नहीं, तो n की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, डजंट इफेक्ट ऑन राइट हैंड साइड, तो आपका आंसर ये भी क्या रहेगा, 100। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं अभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछूं बेटा, तो कैसे पूछ सकता हूं, राइट? इफ द डिफरेंस बिट टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 50 term is 50, difference between their 50 term is 50, what is the difference between their 10th term? तो without anything then आपको कुछ नहीं सोचना है, जो भी दो एपी दिया हुआ सा सेम कॉमन डिफरेंस है, इट मींस ऑलवेज दो एपी के बीच का उसका जो भी डिफरेंस होगा ऑलवेज सेम रहेगा। मतलब डिफरेंस बिटवीन देयर 50 टर्म, सपोज आप तो 50 दिया है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म भी क्या रहेगा बेटा, 50 ही रहेगा। डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म भी क्या रहेगा, 50 ही रहेगा। ऐसा मत सोचना कि भाई 100 टर्म था 100 तो 1000 टर्म था 1000, नो। समझ में आई बात? ऑलवेज फिक्स। मतलब अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, राइट, तो उसमें सॉल्व करने की जरूरत होती नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, एमसीक्यू में डायरेक्ट टिक भी कर सकते हो, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? अगर हाँ वेरिएबल में दिया हुआ है एमसीक्यू में, राइट, 4 ऑप्शन के हिसाब से, तो आंसर क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म, मतलब a माइनस बी। समझ में आई बात? तो एक ही क्वेश्चन तो कैसे घुमा फिराते, 1 मार्क में पूछूं, 2 मार्क में पूछना हो मुझे, राइट, तो कैसे पूछ सकता हूं, मैंने आपको पूरा बता दिया। समझ में आई बात? सो प्लीज राइट डाउन बेटा। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया है तो मैं पूरा सोल्व कराऊंगा। हाउ मेनी 3-digit number are divisible by 7? How many 3-digit number? First of all, we know it, 3-digit numbers start with the 100 beta, right? 100, 101, dot 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 dot, and the last term is beta 999, right? But what we want, that are divisible by 7, right? So first of all, we need to find out that how many number from 100 to 999 are divisible by 7. राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस बेटा, कैसे हमें पता चलेगा कि 7 से डिविजिबल है? सिंपली डिवीजन। तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो लीस्ट नंबर है 3 डिजिट एंड जो हाईएस्ट नंबर है, हम दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे, राइट? रफ वर्क में आप कर सकते हो बेटा साइड में। सो 100 डिवाइडेड बाय 7, राइट? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचा बेटा। मतलब जो भी रिमाइंडर बचा, अगर आप उसको 100 में से सबट्रैक्ट करते हो, तो मतलब ये हमें परफेक्टली 7 से डिविजिबल मिल रहा है, राइट? तो क्या मैं लिख सकता हूं 98? तो यहां पे क्या हाँ बोल रहे हो? नहीं, 98 इज अ 2-digit नंबर। व्हाट वी वांट, 3-digit नंबर। हमें 3 डिजिट वाला चाहिए भाई।
राइट। सो 98 प्लस 7 करो, बिकॉज हमें पता है 7 से डिविजिबल मतलब हर एक में 7 7 ऐड करते जाओ। 7 से डिविजिबल पता लोअर सम आप छोटे थे तब आपको ऐसा सिखाया जाता था, टेबल याद रखना है, उसमें प्लस 5 करते जाओ बेटा। तो 98 प्लस 7 व्हाट इज दैट बेटा 105 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। प्लस 7 करो 112 लाइकवाइज, तो ये मिल रही है आपको एपी। बट ऑल्सो वी वांट अ लास्ट टर्म बेटा। सो अगेन 999 तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 19, राइट। कितना होगा 7 2 जा 14। वाओ, डिवाइड आना आ गया है बेटा। 5 क्या बचा रिमाइंडर, राइट। तो 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 999 माइनस 5 कितना आ जाएगा 994। क्या मैं 994 तो लिख सकता हूं? अब मना बोल रहे हो, अबे हाँ इसमें प्लस 7 नहीं करना है। अगर हम इसको प्लस 7 करेंगे तो 1001 हो जाएगा जो 4 डिजिट है। अब यार इसमें ऐसा हुआ मतलब इसमें भी ऐसा थोड़ी होता है, राइट। सो 994 इट्स योर लास्ट टर्म, राइट, और फॉर अ 3 डिजिट नंबर व्हिच आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 7। समझ में आया? ओके। सो फर्स्ट डिजिट आपके पास अवेलेबल है बेटा, that is 105. Common difference available that is 7 112 minus 105, and the last term is also available that is 994. What we have to find beta, how many terms, how many numbers, मतलब हमें n find out करना है। So easy, सबको समझ में आ गया बेटा पूरा क्वेश्चन, राइट। तो सॉल्व करना शुरू करो, राइट। an is equal to बेटा a plus n minus 1 into d, हमें फॉर्मूला तो पता ही है बेटा, राइट। an मतलब लास्ट टर्म इज 994, फर्स्ट टर्म इज 105 बेटा प्लस n minus 1 into d, d means 7 बेटा। एनी डाउट? 105 इस तरफ आएगा क्या होगा बेटा माइनस 105 इज इक्वल टू n minus 1 into 7। एनी डाउट बेटा? राइट। 994 minus 105 कितना आएगा बेटा 889। एनी डाउट? इज इक्वल टू n minus 1 into 7। दिस इज द डाउट। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेटा, या तो 7n minus 7 तो यहाँ पे लाओ, फिर 7 से डिवाइड करो, या तो पहले से इसको 7 से डिवाइड कर लो एंड देन -1 जो इस तरफ है उसको +1 लेते हो। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, राइट। अगर मैं 7 तो डायरेक्ट यहाँ पे ला रहा हूँ बेटा, तो 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n minus 1। अगेन इसको डिवाइड करो, राइट। 7 1 जा 7, 1 बचा था रिमाइंडर, 1 और 8 18 हुआ, तो 7 2 जा 14, 4 बचा था रिमाइंडर, 4 and 9 कितना होगा 7 7 जा 49। क्या बात है, डिवाइड करना आ गया डायरेक्टली। -1 तो इस तरफ लाओ, कितना हो जाएगा 128 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? दिस इज द डाउट बेटा। प्लीज इस चीज को ध्यान से देखना, प्लस करने में और माइनस करने में, ठीक है। प्लीज इसको अच्छी तरह लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, आपको अपने आप करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। तो पहले सबसे पहले जल्दी से क्वेश्चन लिख डालो। चलो बेटा, और क्वेश्चन आपके लिए आता है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250? मेक श्योर honestly बेटा ईमानदारी से आपको करना है। पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट, राइट, एंड व्हाटएवर आंसर यू गॉट इट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स फास्ट। ओके, आई होप सो सब लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो चलो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और पता चला कि भाई आपका आंसर सही है या वो गलत है, राइट। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250 बेटा, मतलब 10 11 12, पहले तो सीरीज है 250 का, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, लाइक द प्रीवियस वेज 7 था डिविजिबल था, यहाँ पे क्या बेटा मल्टीपल ऑफ 4 और एक से डिविजिबल बाय 4, बोथ द थिंग्स आर करेक्ट, राइट। मतलब हमें डिविजिबल बाय क्या चाहिए 4, तो आप रफ और साइड में कर सकते हो, मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूं, राइट। सो यहाँ पे आएगा पहला बेटा 12, देन 16, देन 20 डॉट 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 डॉट, और लास्ट टाइम आपका आएगा 248। आप डिवाइड कर सकते, चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। एनी डाउट? ओके, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास 12 आ गया बेटा, कॉमन डिफरेंस इज 4, 16 minus 12,
and the last term is 248, and you have to find out the value of n. Means how many terms are there. Use the formula beta, right? an equal to beta a plus n minus 1 into d, और ये कितना इक्वल दिया बेटा 248, an the value. The first term कितना दिया हुआ बेटा 12 plus n, we have to find out the value of d equal to 4, that is equal to 248. Any doubt? If you open the bracket और 12 तो उस तरफ ले जाना है, आपकी चॉइस कैसे भी मेथड कर सकते हो. 12 plus 4n minus 4 equal to 248. 12 minus 4 8, तो 4n plus 8 equal to 248, 8 that side, so 4n equal to 240, तो n equal to 60. It's so easy question बेटा, right? I hope so सबका आंसर सही आया होगा. अगर जिसका सही नहीं आया हुआ बेटा कोई बात नहीं, अपनी मिस्टेक चेक करो कहाँ पे आपकी सिली मिस्टेक बीच में हुई है, सीरीज में मिस्टेक हुई है या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, right? And then write down the answer of entire question. Next question beta, question number 15. For what value of n, nth term of n 2 AP, right? These two APs nth term are equal, right? कौन सी ऐसी टर्म है, right? इन दोनों AP की जो इक्वल है, right? तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ nth टर्म बेटा और इसके लिए ले रहा हूँ bnth टर्म, right? इस AP के लिए bn ले रहा हूँ, इस AP के लिए n ले रहा हूँ. मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d मतलब कॉमन डिफरेंस d1 ले रहा हूँ इस एपी के लिए. इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म b ले रहा हूँ बेटा n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस d2 ले रहा हूँ. गॉट इट? सो इजी क्वेश्चन बेटा. पुट द वैल्यू a इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d1. इससे बीच का डिफरेंस बेटा कितना है 2. Here is the first term with the 3 plus n minus 1 into d2. डिफरेंस बिटवीन टू टर्म बेटा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना था 7. सो इजी क्वेश्चन बेटा. 63 plus 2n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7, right? 63 minus 2 means 2n plus 61 is equal to 7n. 3 minus 7 बेटा it is minus 4. minus 4 तो इस तरफ लेता हूँ, मतलब 61 plus 4. 2n तो उस तरफ ले जाओ बेटा, तो 7n minus 2n. जो बड़ा नंबर है उस हिसाब से मैंने लिया, तो कैलकुलेशन इजी है. 65 और यहाँ पे आ जाएगा 5n. 5 डिवाइड ना बेटा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13. मतलब ये जो दोनों एपी है उसका जो 13th टर्म है वो कैसे होगा इक्वल, राइट? आप ऐसे ही वैल्यू फाइंड 13th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करके भी चेक कर सकते हो इफ यू वांट, राइट? प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. Question number 16. Determine the AP whose third term is 16, right? Third term is given beta, that is 16, and seventh term exceed means ज्यादा बेटा. seventh term exceed fifth term by 12, मतलब a5 plus 12. so is your question बेटा. इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, स्पीडली करके दो फिर इस क्वेश्चन. तो a plus 2d is equal to 16. Here it is a plus 6d and a plus 4d plus 12, right? A third beta. So what is that? 2d is equal to 12, so d is equal to 6. Any doubt? Put the value of d beta here. What is that? A plus 2 into 6 is equal to 16. 2 6 are 12. 12 उस तरफ जाएगा बेटा, तो minus 16 minus 12. What's the answer बेटा? That a equal to 4. You got the value of a equal to 4 and d equal to 6. But majority of students are doing like this only. a and d की वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन तो यहीं पे स्टॉप कर दिया. No, right? According to both the system के हिसाब से देखते बेटा, इन्होंने क्या पूछा? Determine the AP means you have to write down the AP. फाइनल आंसर लिखना जरूरी है, हाफ मार्क अदरवाइज कट हो सकता है, राइट? तो हमें फर्स्ट टर्म क्या मिला 4, कॉमन डिफरेंस क्या बेटा 6. तो you have to write down the AP. So AP is first term is 4, then common difference 6, उसमें तब क्या करना है बेटा ऐड करना है. तो 4 plus 6 क्या आएगा बेटा 10, then 10 plus 6 16, राइट? तो 3 टर्म आप लिख सकते हो, ज्यादा लिखना तो भी वेल एंड गुड, नो इश्यू. डॉट 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 डॉट. तो ये हो गई आपकी एपी. तो फाइनली यहाँ पे ऐसे आंसर लिखना जरूरी है, राइट? एनी डाउट बेटा? Okay, this is a question number 16. Now question number 17. बहुत ही important question and logical question है.
राइट। तो इसकी स्पेशल मेथड में करवा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखना बेटा। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी एंड एपी इज गिवन 3 8 3, 8, 13, डॉट 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 253। ऐसा है क्वेश्चन। अब आपको मैं पहले सिंपल सी चीज पूछू बेटा, एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है, राइट। क्या बेटा, बहुत बड़ी लंबी लाइन है, राइट। और मैं स्वयं को बोल रहा हूं, जा स्वयं, राइट। पीछे से जो 10वां नंबर का है, 10th नंबर वाला आदमी, उसको लेके आ जा, राइट। तो सिंपल क्या करना चाहिए, राइट, धैर्य क्या करना चाहिए, राइट। तो इजीली बहुत सारे ऐसे सोच रहे होंगे, ऐसा करते भी है, राइट। तो पहले कितने आदमी हैं वो देखते हैं, काउंट करते हैं। से सपोज 1000 है तो पहले 1000 काउंट करेंगे, फिर 1000 माइनस, सर ने बोलना है पीछे से 10 तो 10 तो माइनस करो, राइट। 999 कितना हुआ, 1000 माइनस 10, फिर करने जाएंगे। ऐसा करना चाहिए नहीं, बिकॉज मैंने आपको ये बोला है बेटा पीछे से 10th वन जो भी है उसको लेना है। तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल लॉजिक बेटा, पीछे जाओ और जो 10th वन है उसको उठाते लेके आ जाओ, बात खत्म। कितने आदमी क्या काम है, आपको कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो बहुत सारे इसको ऐसे भी सॉल्व करते थे, पहले कितने टर्म वो फाइंड आउट करते, फिर पीछे से 20 वन है तो 20 माइनस करते से। व्हाई, नो नीड ऑफ इट बेटा। क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको उल्टा कर दो। आप पीछे का 8 मतलब आप उल्टे, मतलब क्या, इसको उल्टा कर दो। मतलब अभी जो आपके पास एपी बने थी बेटा, वो कौन सी एपी होगी, 253 डॉट 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 13,8,3 डन। तो इस एपी का जो 20 टर्म होगा बेटा, इस एपी का जो 20 टर्म होगा वही हमें चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात बेटा, राइट। आप पहले से पूरे सारे काउंट करो, उसमें से राइट टोटल जितने भी टर्म मिले उसमें से 20 माइनस करते, फिर वो टर्म फाइंड आउट करो। इससे अच्छा है आप उसको उल्टा कर दो, मतलब स्वयं कहां चला गया, पीछे चला गया और वहां से 10th वन टर्म फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया बात बेटा। तो क्या करना है, पहले टर्म तो उल्टा कर देना, बिकॉज उन्होंने क्या बोला, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ, मतलब यहां से पहला टर्म ये हुआ, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उसमें जो 20 टर्म है वो हमें चाहिए। समझ में आई बात। तो एपी कौन सी हो गई, 253 डॉट डॉट 1383। अब उसमें एक चीज का सिर्फ ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस, यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या था, 8 माइनस 3 5। तो अब हमने टर्म पूरी एपी को उल्टा कर दिया है, तो जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा बेटा, आप यहां पर भी देख सकते हो 3 माइनस 8, राइट। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बेटा, -5। फर्स्ट टर्म यहां पे क्या था 3, बट यहां पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 253। और हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 20 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। कितना इजी बन गया क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, फाइंड द एनी टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट स्टेप पूरी एपी को उल्टा कर दो। समझ में आया। और जो टर्म आपको करना है वही डायरेक्टली फाइंड आउट कर लो। A20 मींस A plus 19D, right? A means 253 plus 19. In place of D beta it's a -5, right? So it's a 253 minus 95. किसी को डाउट बेटा, समझ में आया कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा अच्छी तरह, that is 158. Got it? Any doubt? तो इस तरह का और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेते आ रहा हूं, तब तक आप लोग जल्दी से दोनों क्वेश्चन लिख लो। और क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए लेते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, राइट, एंड एपी इज गिवन, इसलिए मैंने इसका स्पेशल नाम दिया क्वेश्चन आर। सो आप जैसे ही इसको सोल्व करोगे बेटा, कमेंट बॉक्स में आपको इससे आंसर में आर करते आंसर लिखना है। मतलब मुझे पता चले कि रिवर्स क्वेश्चन जो हमने बात की है, रिवर्स मतलब उल्टा वाला क्वेश्चन, राइट, ये उसका आंसर है। सो पॉज द वीडियो बेटा एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट and write down the answer in the comment box fast बेटा। ओके, सो आई होप सो सब लोगों ने कर लिया होगा, राइट। तो सबसे पहले दिमाग चल गया बेटा, क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, उल्टा कर देना बेटा। तो हमारे पास जो एपी आ जाएगी दैट इज -62 डॉट 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 4 7 10। मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा बेटा, -62। कॉमन डिफरेंस
क्या है बेटा 10 माइनस 7 मतलब 3। यहाँ पे देखो 7 माइनस 10 क्या आता है, एक्चुअल में -3, बट रिवर्स करने के बाद अभी कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है, मतलब डी की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा हमें 3। कौन सा टर्म हमें फाइंड आउट करना बेटा 11th टर्म, सो a11 मतलब a plus 10d, गॉट इट बेटा, सो इजी। a equal to -62 plus 10 and d की वैल्यू क्या है 3, राइट, सो इट्स अ -62 plus 30, क्या आंसर आता है बेटा -32, सो इजी, गॉट इट और नॉट, राइट। तो आई होप सो सबका आंसर ये होगा, सही होगा। और ये क्वेश्चन मैंने बाहर और वहीं से नहीं, आपके टेक्स्ट वो था सॉल्व एग्जांपल है जहां से मैंने उठाया है, आप वहां पर भी इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट बेटा, प्लीज राइट डाउन। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पूरा नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए बेटा। द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अगेन बेटा द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। इट्स सो इजी क्वेश्चन बेटा। इससे पहले क्या था क्वेश्चन में बेटा, हमें दो अलग अलग एपी दी जाती थी और हमें उसको सोल्व करके आंसर लाना था। हम जैसे सोल्व करते थे बेटा, उन दोनों एपी को एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते थे, इसको भी हमें वैसे ही सोल्व करना है बेटा। a4 means a plus 3d, a8 means a plus 7d equal to 24 बेटा, a plus a 2a plus 10d equal to 24 बेटा, एनी डाउट। सिमिलरली बेटा a6 मतलब a plus 5d, a10 मतलब a plus 9d equal to 44 बेटा। सो दूसरी इक्वेशन क्या मिली 2a plus 14d equal to 44, गॉट इट। अब यहां ध्यान से देख सकते हो बेटा 2a सेम ही है, तो आप डायरेक्ट एलिमिनेशन कर सकते हो, सो इजी बेटा, राइट। तो इसको मैं इस तरफ लेते आ रहा हूं बेटा, सो 2a plus 10d equal to 24 बेटा, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, गॉट इट। 2a कट, एलिमिनेशन में था बेटा 14 minus 10 मतलब 4d is equal to बेटा 44 minus 24 कितना आएगा 20। इट्स सो इजी। तो d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बेटा 5। Any doubt, anyone? Put the value of d here beta in the first equation. What is it? 2a plus 10 in where is that beta 5 equal to 24. So 2a plus 50 is equal to 24. 50 that side beta. So 2a equal to minus 26. तो a equal to minus 13. Got it? यहाँ पे स्टॉप मत हो जाना। क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा? Find first 3 terms. Means you have to write down the first 3 terms. Right, so minus 13 comma minus 13 plus 5 बेटा minus 8 अगेन plus 5 बेटा minus 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगी पूरी एपी और ये है उसके फर्स्ट 3 टर्म। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एनी डाउट? ओके, प्लीज राइट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, आप चाहो तो टेक्स्ट में से पूरा पढ़ सकते हो। सुभाष राव स्टार्टेड इट जॉब विद सैलरी ऑफ ₹5000। स्टार्ट में उसने जब जॉब की थी स्टार्ट बेटा, उसी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 5000, मतलब वो हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो गया बेटा। एवरी ईयर उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रही थी बाय 200, तो वो हमारे लिए डी बन गया बेटा। इट्स सो इजी। सिर्फ पहले साल 5000, उससे बाद 5200, 5400 लाइकवाइज, मतलब 200 उसके लिए गैप हो गया बेटा। आफ्टर फ्यू इयर्स उसकी सैलरी हो गई बेटा ₹7000। तो कितने साल के बाद 7000 हुई होती वो हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया बेटा? इट्स सो इजी। आपको 3 चीजें दी हुई है और आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर। सो इजी बेटा। राइट दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब 7000 बेटा, a मतलब 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 200। सो इजी बेटा। तो 7000 5000 माइनस हो जाएगा बेटा इस तरफ, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। राइट, इट्स 2000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू n माइनस 1 बेटा, कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 इस तरफ मतलब प्लस, तो 11 इज अवर करेक्ट आंसर। राइट, एनी डाउट बेटा? इन 11 इयर्स उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा 7000। सो इजी क्वेश्चन। Similarly बेटा, Ramkali saved ₹5 for the first week and increased her saving by ₹1.75 every week. After how many weeks? Right, उसकी जो इनकम है मतलब जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी, मतलब वो लास्ट टर्म इंक्रीज किया, वो हमारे लिए डी बन गया बेटा ये वाला, और ये वाला एक वो कितना बन गया फर्स्ट टर्म बेटा ₹5। सो इजी।
यहाँ पर भी सेम प्रोसेस बेटा, हमें n फाइंड आउट करना है आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, राइट? सो सेम प्रोसेस बेटा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an मतलब इट्स 20.75 इज इक्वल टू a 5 प्लस n माइनस 1, d मतलब कॉमन डिफरेंस दैट इज 1.75. एनी डाउट बेटा? राइट, इट्स सो इजी, राइट? 20.75 पहले 5 तो इस तरफ आप ला सकते हो बेटा, तो -5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1.75. ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो या फिर पहले से इसको 1.75 ऐसे ले लो, फिर सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड में लेते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, राइट? ऐसे भी कर सकते हो बेटा, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, इसलिए 20.75 एज इट इज रखा बेटा, 5 प्लस पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1.75 n माइनस 1.75. दोनों मेथड आपकी सही है, दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हो, दोनों सही है बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? इट्स 20.75, राइट? 5 माइनस करो, 5 माइनस 1.75 बेटा कितना होगा? राइट, इट्स 3.25, राइट? प्लस 1.75. ऐसे भी कर सकते हो. यहाँ पे अगर हम देखें तो 20.75 माइनस 5 मतलब कितना आएगा बेटा? 15.75. देखो दोनों तरीके से कर सकते हो. इसमें क्या आएंगे बेटा? 1.75 तो डिवाइड में लेते हैं, यहाँ पे n माइनस 1 होगा. इसमें इसको माइनस में लाएंगे बेटा, 20.75 माइनस 3.25 इज इक्वल टू 1.75 n. समझ में आ रहा है बेटा? 20 माइनस 3 दैट इज 17. समझ में आ रहा है बेटा? 20 माइनस 3 17.50 इज इक्वल टू 1.75 n. इसको डिवाइड में लेते हो तो 17.50 बाय 1.75 इक्वल टू n. समझ में आ रहा है बेटा? ये देखो पॉइंट हटाओ, 100 सेम बेटा, 175 10 जा, मतलब n का आंसर कितना आएगा बेटा? इसमें 10. यहाँ पर भी वही आंसर है बेटा, 1 पॉइंट हटा दो, ये 9 जा कट हो जाएगा, -1 इस तरफ आएगा तो भी आंसर क्या आएगा? 10. मतलब बोथ द वे बेटा, ये मेथड करो या तो ये करो, व्हाटएवर यू लाइक, बोथ द वे आंसर रिमाइन सेम. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बेटा? तो ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज, राइट? 5.2. आई होप सो सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी बेटा. अगर हाँ अब तो सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ रहा है बेटा, राइट? तो प्लीज लाइक करना, राइट? और दूसरे स्टूडेंट्स को भी, राइट, उनको भी हेल्प हो सके बेटा, उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करना. ऑल द बेस्ट.